हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये जो पूरा आपका चैप्टर होने वाला है इसी फॉर्मूले से आपका कंप्लीट होगा। क्या बोला गया है कि भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें जो अनुकूल परिणाम है, ठीक है, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हैं, उनको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल आउटकम से, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको कंप्लीट जरूर किया होगा। चलिए फटाफट इसको, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है आपका ये, तो जल्दी से मुझे नोट डाउन करके आंसर निकाल के बताएंगे, फिर साथ में इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ये लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, बैग में टोटल बॉल्स हैं 8 आपके पास। लिख लिया। 8 कैसे हैं? 3 रेड है, 5 ब्लैक हैं, तो टोटल 8 हो गया ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक इज इक्वल टू 8, है ना। तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसका, गेटिंग रेड बॉल। एक लाल बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स यही होगा, या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं आप। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कितनी है नंबर ऑफ रेड बॉल्स? 3 है, एंड टोटल बॉल्स हैं 8, तो 3/8 आ गई, है ना। ये क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, ये आ गई। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, फिर सेकंड हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। अब आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, एक रेड बॉल नहीं होगी तो उस बैग में कौन सी बॉल थी, या तो ब्लैक थी या रेड थी। तो रेड नहीं होगी तो ऑब्वियसली ब्लैक होगी। लेकिन इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, यानी हमें इस बारी जो रेड बॉल नहीं है वो फेवरेबल केसेस होंगे, है ना। फेवरेबल केसेस कौन से होंगे? जो रेड बॉल नहीं है। तो कितनी रेड बॉल नहीं है? 5 नहीं है रेड बॉल, तो 5/8 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। दूसरा तरीका क्या होगा,
देखिए ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, है ना, नॉट ई, मतलब इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर दूं या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। सिंपल है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितनी थी, 3/8। 8 एलसीएम लिया तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8। अभी यही आंसर निकाला था हमने। दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ना सबने। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अब। ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। A bag contains 25 ball of red color and green color। ठीक है, तो एक बैग में 25 बॉल हैं। कौन सी, देखिए, एक तो बच्चों 25 बॉल्स हैं। कौन से कलर की, रेड कलर की है, और हमारे पास है ग्रीन कलर, है ना, रेड और ग्रीन कलर की ये बॉल्स हैं। उसमें से देखिए आपके पास 3 रेड कलर की, 2 ग्रीन कलर की बॉल ऐड कर दी, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, 3 बॉल उसमें रेड कलर की और 2 ग्रीन कलर की और ऐड करी हैं। अब आपको क्या बताना है, then the probability of getting green ball is twice the probability of getting red ball, find the number of balls of each color। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब तक क्या था, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे। मतलब सिंपल, अगर इसमें दे दिया जाए आपको 25 बॉल हैं रेड और ग्रीन कलर की, है ना, या फिर जिसमें से आपकी 12 रेड हैं 13 ग्रीन है, और आपको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल कितनी है, वो हो जाता है बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा सा आपको मजा आए सॉल्व करने में। तो इसमें क्या किया है, और बॉल्स ऐड कर दी, है ना, और अब बोला है कि भाई ग्रीन बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2 गुनी। तो आपको क्या बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर एक कलर की बॉल की संख्या आपको बतानी है ना। नोट डाउन करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर तरीके से हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल बॉल्स कितनी है बैग में, 25 है ना, 25 है। तो अगर हम बोल दें कि रेड बॉल है इसमें x, है ना, रेड बॉल्स की संख्या x है, तो ग्रीन कितनी हो जाएंगी, ग्रीन बॉल्स हो जाएंगी 25 माइनस x, है ना, यही तो बनता है। अगर रेड बॉल x है तो ग्रीन बॉल 25 माइनस x। अब आप मुझे बताइए कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस 25 माइनस एक्स और टोटल केसेस 25 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या हो जाएगी, x/25, यही प्रोबेबिलिटी तो होंगी इनकी। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई रेड बॉल तो 3 ऐड हो गई, है ना, अगली कंडीशन में रेड बॉल 3 जुड़ गई इसमें, और ग्रीन बॉल कितनी हो गई,
दो जुड़ गई, 25 माइनस एक्स प्लस 2, 27 माइनस एक्स, ये हो गई, है कि नहीं। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी ग्रीन बॉल की, यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ग्रीन इस केस में कितना है 27 माइनस एक्स, टोटल केसेस इस बारी 30 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी x प्लस 3/30, है ना, यही हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझते हुए हमें ये देखना है कि भाई जब हमने रेड बॉल क्या कर दी और ग्रीन बॉल इसमें जोड़ दी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। तो ग्रीन बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी 2 गुना हो जाती है रेड से, है ना। तो इनकी इक्वेशन बना देंगे, है ना, और हम क्या कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को भी दोगुना करके हम इसके बराबर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर, है ना, ऐसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं, ये चीज समझ रहे हो ना बच्चों आप, कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है आपको वही चीज यहाँ पे देखो की गई है। क्या बोला गया है, मान लिए कि x नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, अगर x नंबर ऑफ रेड नहीं मानना, आप ये मान सकते हो लेट बैग कंटेन x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, है ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब क्या है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी भाई, जो टोटल बॉल्स है उसमें से नंबर ऑफ रेड बॉल माइनस कर दो, ग्रीन बॉल्स का नंबर आ जाएगा। बाय एडिंग 3 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, टोटल नंबर अब 30 हो जाएगा, है ना, कुल संख्या बॉल्स की पहुंच गई 30। अब रेड बॉल तो आपके पास है x प्लस 3 और ग्रीन बॉल हो गई 27 माइनस एक्स। कैसे भाई, अगर इसमें आप +2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स ही होगा। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कलर, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो रेड बॉल है ना, और जो ग्रीन बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, है ना, यही थी x/3/30 और ग्रीन बॉल की 27 माइनस एक्स अपॉन 30। नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब आगे देखिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल तो है ना, लेकिन ये गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से दोगुनी है ना, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से दोगुनी हो गई अब जब ये बॉल्स ऐड की हैं। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, x+3/30, ये रख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स 27 माइनस x/30, और इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसको समझने में भी दिक्कत हो रही है तो। 27 माइनस x/30 इज इक्वल टू 2 इंटू x+3/30, ठीक है, ये है। अब देखिए डिनोमिनेटर में दोनों के 30 है, वो कट जाएगा आपस में, और जो ये 2 है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे हम करेंगे 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस x, कितना हो गया ये, 27 में से अगर 6 गए तो 21 बच गया, ये 3x, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 7 आ गई। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वो 7 आ गई है आपकी, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ रेड बॉल 7 आ गई है तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 18 आ जाएंगी अपने आप, क्योंकि 25 माइनस 7 हमने कर दिया है यहाँ पे। तो यही तो पूछा गया था, नंबर ऑफ ईच बॉल्स, ये आ गई है, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ये है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? सेकेंड पार्ट में है व्हाइट, थर्ड पार्ट में नोट ग्रीन। यानी एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, वो लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। ये 3 पार्ट है, इनके आंसर्स लिखने हैं आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसमें टोटल मार्बल्स कितने हैं बॉक्स में, वो हम पता लगा लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल की, तो फेवरेबल केसेस यहाँ पे 5 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट मार्बल्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स 8 हो जाएंगी। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं होगा तो कौन सा होना चाहिए, रेड या व्हाइट, कुछ भी हो सकता है। तो 5 + 8 13 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। इजी है, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 5 + 8 + 4 कितने हो गए, 8 और 5 13 और 4 17, टोटल मार्बल 17 हो गए। तो ये क्या हो गए, टोटल आउटकम्स, है ना। फर्स्ट पार्ट है, क्या है, यहाँ पे रेड निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ये है 5, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग रेड मार्बल्स, ठीक है। ये हो जाएगी नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, यानी ये फेवरेबल केस है, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये हैं हमारे टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं। तो रेड मार्बल्स है यहाँ पे 5, टोटल मार्बल्स है 17। तो 5/17 प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे करते हैं, सेकेंड पार्ट में है व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट मार्बल के लिए क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितना है, 8 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, है ना। मतलब नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स है 8, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 17। ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। अब आ जाता है इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, कितना है, 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स है 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 17, ये आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमसे पूछा गया था नॉट ग्रीन, जो मार्बल निकाले वो ग्रीन होना ही नहीं चाहिए। अभी हमने क्या निकाला है कि जो मार्बल आपका आएगा वो ग्रीन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकालेंगे? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। ठीक है, यानी 1 माइनस 4/17 कितना आ गया? ये 13/17। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको नोट कर रहे होंगे, इनको अपने होमवर्क में रिवाइज भी करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।